आज हम सभी इतने मॉडर्न हो गए हैं कि हमने भगवान की सत्ता पर ही सवाल उठा दिया है कि भगवान है कि नहीं, लेकिन हम यह कहने से पहले यह भूल गए वो है इसलिए हम है। हम सभी के लिए सिर्फ अपना परिवार सब कुछ है, किसी के लिए देश ही सब कुछ है, लेकिन ये पूरी दुनिया जिसका परिवार है वो भगवान है। अपनी बुद्धि से, चालाकी से, तर्क से हम भगवान को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा एक बात याद रखें, बुद्धि से, चालाकी से, तर्क से हम संसार को सांसारिक व्यक्ति का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन भगवान का नहीं, क्योंकि भगवान सहज है। वो सिर्फ प्रेम, श्रद्धा और भाव का रूप है। जब तक आपके दिल में ये भाव नहीं होंगे, वो आपको महसूस नहीं होंगे। आप ये बात दुनिया से मत पूछिए कि भगवान है कि नहीं, ये खुद अनुभव कीजिए। कोई न कोई पल ऐसा जरूर आपको याद आएगा जब किसी ने साथ नहीं दिया होगा, जब आप हार रहे होंगे, लेकिन आपके अंदर से ही एक शक्ति का अनुभव हुआ होगा जिसने आपको सही रास्ता दिखाया होगा और आपका साथ दिया होगा। वो अदृश्य होकर भी हमारी मदद करते हैं, बस दुनिया की शोर में खुद के दिल की आवाज सुनना भूल गए और दुनिया के नजरों में खोकर उसके नजरों को देखना भूल गए। चाह अगर सच्ची होगी भगवान के प्रति तो वो आपको अपनी अनुभूति जरूर करेंगे। तुम्हारा उससे बहुत पुराना रिश्ता है। रिश्ता क्या, तुम जहाँ भी जाओ मन में एक अटूट विश्वास सा होता है, वो तुम्हारे साथ है। तुम्हें नहीं पता कि क्या रिश्ता है तुम्हारा उनसे। बस एक बात हमेशा याद रखना, वो हम सभी की सच्ची मंजिल है, उनसे ही हम सभी का वजूद है। वक्त रहते संभाल जाओ, न जाने फिर क्या होगा या होगा भी कि नहीं। भगवान आपकी सुनते हैं, इस बात पे कभी शक मत करना। बस फर्क इतना है, उन्हें हमें सुनना आना चाहिए। प्रेम, समर्पण, करुणा भाव, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको आपकी तरफ खींच लेती है। हम चाहे लाख बार उसका नाम ले, उसमें श्रद्धा और विश्वास नहीं तो उस नाम का कोई फायदा नहीं। आप अगर सिर्फ एक बार उनका नाम लेते हैं, उसमें पूर्ण भाव है, तो पूर्ण परमात्मा आपकी पल भर में सुन लेते हैं। कभी कभी वो परीक्षा बहुत लेता है, तो ये बात याद रखना, उनकी परीक्षा में बैठने के लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए। भगवान की परीक्षा में बैठने की योग्यता। जीवन में भगवान के लिए प्रेम होना जरूरी है, आप में करुणा होना जरूरी है। भले आप ऊपर से कितना भी कठोर बन ले, लेकिन आपके अंदर कितना कोमल दिल बैठा है, भगवान उसको ही देखते हैं। कहते हैं सबसे कीमती चीज माँ बाप उसको ही देते हैं जिसमें उसको संभालने की काबिलियत होती है। अगर आप में काबिलियत नहीं तो माँ बाप आपको उस लायक बनाने की सोचते हैं। अगर आपको भगवान याद है, आपकी उनपे अटूट श्रद्धा है, उनपे आपका विश्वास है, वो है हमेशा मेरे साथ और मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इन सब के बावजूद आपको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, तो आप खुश हो जाए। भगवान की नजर आप पर है, देर से ही सही, लेकिन वो आपकी जरूर सुनेंगे। शायद अभी हम उस काबिल नहीं कि वो अपनी सबसे कीमती चीज हमें दे सके, इसलिए हमें वो उस काबिल बना रहे हो। कभी ये मत सोचना भगवान हमारी नहीं सुनते। जब ये ख्याल आए तो बस एक बार दिल की सुनना। जो एक छोटी से चिड़िया की सुनते हैं, जो एक जानवर की बात सुनते हैं, जो एक पेड़ की, जो फूलों की, जो मन में धीरे से कही आवाज को भी सुन लेते हैं, तो क्या वो आपके शब्दों को नहीं सुनेंगे? सुनते हैं पर कभी कुछ कहते नहीं और बिन बोले सब कर जाते हैं और तुम्हें एहसास तक नहीं होने देते। तेरे मेरे मिलने में केवल इन वक्त का फैसला है। कैसे करूं इस वक्त से शिकायत, क्योंकि केवल ये वक्त है जो मुझे आपसे मिलवा सकता है। भगवान सबकी मन की जानते हैं। भगवान को कोई ढोंग और दिखावा पसंद ही नहीं है। मीरा जी जब भगवान कृष्ण के लिए गाती थी तो भगवान बड़े ध्यान से सुनते थे। सूरदास जी जब पद गाते थे तब भी भगवान सुनते थे। चींटी के पग नूपुर बाजे वह भी साहब सुनता है। आप सोच सकते हैं कितनी से चींटी और कितने से नूपुर होंगे, फिर वो उसकी भी सुनते हैं। अरे जब आपको कोई दिल से याद करता है तो आपको पता चल जाता है
तो फिर क्या उनको पता नहीं चलेगा जिसने ये पूरा जहां बनाया है न जाने कितने ही ऐसा उदाहरण है कि वो सबकी सुनते हैं, बस कोई सुनाने वाला होना चाहिए। गजेंद्र हाथी ने ग्राह से बचने के लिए भगवान को पुकारा। द्रौपदी जी ने भगवान कृष्ण को पुकारा। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, हरिदास, मीराबाई और न जाने कितने संत हुए जो भगवान से बात करते थे और भगवान भी उनकी सुनते थे। जब एक इंसान का भगवान पे शक नहीं हक हो जाता है तो मत पूछो फिर कैसा कैसा चमत्कार हो जाता है जो अब तक नहीं हुआ। वो हो जाता है बन के रोशनी, वो सारा अंधेरा दूर कर जाता है। भगवान सहज है, वो सिर्फ प्रेम, श्रद्धा और भाव का रूप है। जब तक आपके दिल में ये भाव नहीं होंगे वो आपको महसूस नहीं होंगे। जब आपका जीवन शुभ कर्मों से भरा होगा, किसी का जब आप दिल से बुरा नहीं चाहते होंगे, तब ये विश्वास रखना भगवान आपके साथ जरूर है। आपके जीवन में कभी भी ऐसा पल आए जब आप किसी की मदद कर सकते हैं और आपके दिल से आवाज आए तो जरूर करें, क्योंकि जो खुद की और औरों की मदद करता है भगवान भी उसी की मदद करता है। भगवान तो भक्तों के अनुरूप ढल जाते हैं। आप जिस रूप में दिल में उनको देखते हैं वह उसी रूप में आपको नजर आते हैं। उनके रूप अनंत है। हमारे मन के भाव हर पल बदलते रहते हैं। ऐसे भाव को, इच्छाओं को भगवान कभी नहीं सुनते, लेकिन एक ऐसा भाव जो आपके दिल से जुड़ा है, जो निष्काम भी है, उसको भगवान जरूर सुनते हैं। वह किसी रूप में आपको इशारा जरूर करते हैं। भगवान परीक्षा भी योग्य इंसान से लेते हैं जिन पर उनको भरोसा होता है। आप खुशकिस्मत है, आप पर भगवान भरोसा करते हैं। ये परीक्षा आपको आने वाले संकट से बचाता है और आपको मजबूत बनाता है। आपका जीवन अगर शुभ कर्मों और निर्मल भाव से भरा है तो भगवान आपके साथ है। सच्ची दुआ जरूर कमाइए।